हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 और 7 हिंदी विषय की वर्कबुक 2023-24 के कार्यपत्रक 60 को सॉल्व करना सीखेंगे। बच्चों, कार्यपत्रक 60 में हम गद्यांश अथवा पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर देना सीखेंगे। क्या सीखेंगे बच्चों? गद्यांश या पद्यांश को पढ़कर उस पर आधारित जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों के उत्तर देना सीखेंगे। तो हमारे सामने एक कविता दी गई है। इस कविता को पढ़कर हमें दिए गए प्रश्नों के क्या देने हैं? उत्तर देने हैं। तो सबसे पहले हम कविता को पढ़ते हैं और उसके बाद हम इस पर आधारित प्रश्नों के जवाब देंगे। तो कविता दी हुई है कि युग युग से हम रहे उपासक गेती और कुदाली के। युग युग यानी कई हजारों वर्षों से हम गेती और कुदाली के क्या रहे हैं? उपासक यानी उनके पुजारी रहे हैं, उनका यूज करने वाले रहे हैं। हल की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के। और हल की नोक से हम यहाँ पर किसके गीत लिखते हैं? खुशहाली के गीत लिखते हैं। दर्शन होते इंद्रधनुष के या संध्या के लाली के। दर्शन किसके होते हैं? या तो इंद्रधनुष के दर्शन होते हैं या फिर शाम के समय जो लालिमा चाहती है उस लालिमा के दर्शन हमें होते हैं। ठीक है। हल की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के। और हल की नोक से हम यहाँ पर खुशहाली के गीत लिखा करते हैं। कोयल मोर पपीहे गाते श्याम घटा दरहाती है। मधुर स्वरों में कोकिल कंठी बहुए गीत सुनाती है। और शाम के समय का जो घटा का सुंदर मौसम होता है उसमें कोयल मोर पपीहा क्या गाते हैं? गीत गाते हैं। और कोयल अपनी मधुर कंठ से बहुत अच्छे से क्या करती है? गीत सुनाया करती है। तो ये आपके सामने एक कविता दी हुई है। अब हमें इस पर आधारित जो प्रश्न है उनके उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है कि युग युग से हम किसके उपासक रहे हैं? तो युग युग से हम गैती व कुदाली के उपासक रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, वर्षा ऋतु में आकाश में किसके दर्शन होते हैं? किसके दर्शन होते हैं? इंद्रधनुष के। तीसरा, वर्षा के मौसम में गीत कौन गाता है? तो वर्षा के मौसम में गीत गाती है कोयल। अगला, हल्की नोक से किसके गीत लिखते हैं? तो हम लिखेंगे कि हल्की नोक से हम किसके गीत लिखते हैं? खुशहाली के गीत लिखते हैं। तो लिख देंगे कि हल्की नोक से हल्की नोक से हम खुशहाली के गीत लिखते हैं। हल्की नोक से हम खुशहाली के गीत लिखते हैं। खुशहाली के गीत लिखते हैं। ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 5, अर्थ बताइए। आपको क्या बताने हैं? अर्थ। मधुर, मधुर का अर्थ क्या होता है बच्चों? मीठा। फिर है संध्या, संध्या का अर्थ क्या होता है? शाम। फिर छठा, छठा का अर्थ क्या होता है? तवी। फिर कुदाली का अर्थ क्या होता है? तो मिट्टी खोदने का एक औजार होता है। कुदाली क्या होता है? कुदाली मिट्टी खोदने का एक औजार होता है या यंत्र होता है। मिट्टी खोदने का औजार। ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 6, किसान के घर खुशहाली कब आती है? किसान के घर पे खुशहाली कब आती है? तो हम कहेंगे कि जब किसान के खेत में जब किसान के खेत में हरी भरी फसल हरी भरी फसल लहलहाती है। हरी भरी फसल लहलहाती है। हरी भरी फसल लहलहाती है। तब किसान के घर क्या आती है? तब किसान के घर खुशहाली आती है। जब किसान के खेत में हरी भरी फसल हरी भरी जो फसल है वो लहलहाती है, तब किसान के घर में क्या आती है? तब किसान के घर में खुशहाली आती है। तब किसान के घर में खुशहाली आती है। ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 7, एक साधारण किसान के बच्चे को क्या क्या सुविधा मिलनी चाहिए? तो हम लिखेंगे कि एक साधारण किसान के बच्चे को एक साधारण किसान के बच्चे को
किसान के बच्चे को अच्छा भोजन क्या मिलना चाहिए? अच्छा भोजन, फिर ये अच्छे कपड़े, रहने के लिए घर, रहने के लिए घर और उसे अच्छी शिक्षा सुविधा मिलनी चाहिए। अच्छी शिक्षा सुविधा मिलनी चाहिए। ठीक है? अच्छी शिक्षा सुविधा मिलनी चाहिए। तो एक किसान के बच्चे को अच्छा भोजन, अच्छे कपड़े, रहने के लिए घर और उसे अच्छी शिक्षा सुविधा है वो मिलनी चाहिए। तो इस तरह बच्चों हमने कार्यपत्रक 60 के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो बच्चों लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।